और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। मोदी जी, आप खूब कोशिश करो हमें मुट्ठी में दबाने की, लेकिन हमारी आदत है। चारों ओर से आवाज है, फिर एक बार बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं। हम लोग चारों सीटें जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। सबके दावों की वोट लेकर 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण की वोटिंग मशीन सील हो चुकी है। यही ईवीएम अब 4 जून को खुलेगी तो पता चलेगा किसकी जीत की अलख जगी और किसकी जीत के दावे धुआं हुए। पहले फेज में वोटर टर्नआउट की बात की जाए तो अंडमान निकोबार में 63.99%, अरुणाचल में 68.92%, असम में 73.11%, बिहार में 48.88%, छत्तीसगढ़ में 67.56%, जम्मू कश्मीर में 66.67%, लक्षद्वीप में 59.02%, एमपी में 67.08%, महाराष्ट्र में 61.06%, मणिपुर में 70.08%, मेघालय में 74.50%, मिजोरम में 56.60%, नागालैंड में 56.91%, पुडुचेरी में 75.81%, राजस्थान में 57.26%, तमिलनाडु में 68.68%, त्रिपुरा में 81.51%, उत्तराखंड में 55.45%, बंगाल में 78.33%, यूपी में 60.25% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया। जनता ने पहले फेज के लिए अपना फैसला लॉक कर दिया। वहीं अहले सुबह से वोटरों की कतार लगी थी तो कहीं चढ़ते सूरज के साथ मतदान केंद्रों पर लोगों का तांता बढ़ता गया। देश के लिए जिम्मेदारी निभाने का जज्बा गजब का दिखा। जिम्मेदारी निभाने में उम्र भी आड़े नहीं आई, बुजुर्ग भी युवाओं से पीछे नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में 8 सीट पर चुनाव पूरा हो गया। कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। 2019 में यहाँ पर 66.61% वोट पड़ा था। इस बार 60.25% वोट पड़ा, यानी उत्तर प्रदेश में पिछले बार की तुलना में 6% के करीब कम वोट पड़े। अब ये कम मतदान किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसान? 80 सीट वाला यूपी वो राज्य जहां 2014 और 2019 में बीजेपी को बड़ी लीड जनता ने दी, तो क्या इस बार 400 पार के नारे में उत्तर प्रदेश के पहले चरण से अच्छी खबर आएगी, या फिर पश्चिमी द्वार विपक्ष बीजेपी के लिए फिर से पूरा नहीं खुलने देगा? कुछ दिन पहले एक प्रेस इंटरव्यू में दे रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं, बोले बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे? मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। पहले चरण से इतिहास और रिकॉर्ड की बात प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव दम भरते हैं कि बीजेपी का पहला ही शो फ्लॉप हो गया। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। मैदान हो या रेगिस्तान, पहाड़ हो या समंदर का किनारा, पूरा हिंदुस्तान एक रंग में रंगा दिखा। रंग चुनाव का था और जिम्मेदारी मतदान की थी। शाम होते होते 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत तय कर दी।
18वीं लोकसभा के चक्रव्यूह के पहले दरवाजे पर जीत के दावों की होड़ दिखी। क्यों मोदी चुप बैठते हैं? पब्लिक भाषण में बोलते हैं, अगर कोई एमपी एमएलए अगर आरएसएस के लोग बोलते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो, तुम्हारे पार्टी से निकाल लो अगर हिम्मत है। अरे हाथी के जैसा मत करो भाई, खाने के एक साथ और दिखाने के एक साथ। ये चुनाव है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। जब मैं कहता हूं तब वैसे ही नहीं कहता हूं। 10 साल में मोदी जी ने असंभव दिखते हुए कई सारे काम किए हैं। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। छिटपुट हिंसा की गिनती की कुछ घटनाओं को छोड़ते तो मतदान शांतिपूर्ण रहा। सबकी नजर वोटिंग प्रतिशत पर थी। इसके आंकड़ों का सबको इंतजार था। पहले दौर की वोटिंग के साथ ही देश की करीब 19% सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब दूसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली है। टीवी न्यूज़ नेशन।